गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरा नाम निशा प्रजापति है। मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ और मैं वर्तमान में कौटिल्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ, जो नया गांव में स्थित है। आज हम फसल के बारे में पढ़ेंगे कि फसल क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके प्रकारों का वर्णन भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए फसल क्या होती है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आवश्यक रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। हालांकि प्राचीन काल में मानव को कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनस्पति एवं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता था। किससे भोजन प्राप्त करता था? वनस्पति एवं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता था। लेकिन देखिए, धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और समय के साथ साथ मानव का मानसिक विकास हुआ, जिससे मनुष्य अपने खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर करने लगा? कृषि कार्य करने लगा, कृषि कार्य पर निर्भर होने लगा। भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपना भरण पोषण के लिए कृषि कार्य करेगा, उसी पे तो निर्भर रहेगा ना, और अपनी आजीविका को भी आगे बढ़ाएगा। तो देखो, और अपनी भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा, यानी अपनी आजीविका अपने भरण पोषण के लिए कृषि कार्य करने लगा। फसल की परिभाषा एवं प्रकार। तो देखिए फसल की परिभाषा यानी फसल किसे कहते हैं। एक बड़े क्षेत्रफल पर या फिर एक बड़े भूभाग पर पौधों का वह समूह जो भोजन की पूर्ति के साथ ही आर्थिक दृष्टि से उगाया जाता है, फसल कहलाता है। यानी मनुष्य की उदर पूर्ति या उसके भरण पोषण की आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे, उसे ही क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। फसल के प्रकार। तो देखिए फसल कितने प्रकार की होती है। देखो, भारत में मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ एवं रबी की फसल पढ़ते हैं। तो देखो पहले खरीफ की फसल। देश में खरीफ की फसल जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और वर्षा की भी आवश्यकता होती है, तो क्या कहेंगे? खरीफ की फसल कहेंगे। खरीफ की फसल में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बुआई के समय हवा में नमी के साथ ही सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि फसल को अच्छी तरह से पकने के लिए अधिक धूप की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल में क्या क्या आती है? देखो, खरीफ की फसल में धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, मूंग आदि, ये सब किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं। अब है रबी की फसल। रबी की फसल को सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से नवंबर माह में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य उगाया जाता है। रबी की फसल को उगाने के लिए कम तापमान के साथ साथ कम पानी की आवश्यकता होती है। कब? उगाते टाइम। उगाने के लिए कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि रबी की फसल को पकने के लिए अधिक गर्मी और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। कब? पकने के लिए। पकने के लिए अधिक गर्मी और अधिक तापमान यानी सूर्य के ताप की आवश्यकता होती है। रबी की फसल को अक्टूबर महीने के बाद ही बोया जाता है। कब? अक्टूबर महीने के जस्ट बाद ही बोया जाता है। रबी की फसल में देखो क्या क्या आते हैं। सरसों आती है, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू आदि उगाए जाते हैं। ये सब किस में आती है? रबी की फसल में आती है। अब देखो जायद की फसल। किसकी फसल पढ़ेंगे अब? जायद की फसल। तो देखो जायद की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बचने वाले समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? जायद की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जायद की फसल कहते हैं। किस किस के मध्य?
रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहेंगे? जायद की फसल कहेंगे। इस मौसम में बोई जाने वाली फसलों को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। कितना? बहुत ही कम समय लगता है। जायद की फसल का उत्पादन मुख्य रूप से मार्च से जून माह के बीच में किया जाता है। कब किया जाता है? मार्च से जून माह के बीच में इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, टमाटर आदि जैसी फसलें शामिल हैं। यानी ये सब फसलें जून माह में इन सब फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, बेचा भी जाता है। और जायद की फसल भी यही है, ककड़ी, खीरा, तरबूज। ओके बच्चों।